मेरे प्रिय गांव वासियों, बुजुर्ग सज्जनों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों, माताएं, बहनें, चाची, ताई, भाभी व प्यारे छोटे बच्चों, आप सभी से हाथ जोड़कर राम राम, जय हिंद, जय भारत। आपसे एक गांव के बारे में कुछ चंद एक बातें बताना चाहता हूँ, कृपया थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो हम अपनी फैसिलिटियाँ एक छिनवा रहे हैं, एक दूसरा छीन रहा है, जो एक हमारा हक दूसरा छीन रहा है। क्यों छीन रहा है वे? क्यों हमारी फैसिलिटियाँ छीन रहा है? मैं बताना चाहता हूँ। जो ये एक देश भगत हिंदुस्तानी ग्रुप, जो 36 बिरादरी का अपना ग्रुप है, ये 36 बिरादरी का ग्रुप है। और मुझे एक 36 बिरादरी, जब भी मैं 36 बिरादरी का नाम लेता हूँ, मेरा बहुत दिल खुश होता है। इसी ग्रुप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब में एकता नहीं है। जब हमारे में एकता हो जाएगी, जब भी हमारे में एकता हो जाएगी, हमारा कोई भी हक नहीं छीन पाएगा। इसलिए हम सब में एकता होनी बहुत ज़रूरी है। जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके लिए बोलता है, आप उसके पीछे नहीं खड़े हो पाते हो। जो आपके लिए हमेशा रात दिन एक करता है, नहीं पाते हो। ये एक हम सब के अंदर बहुत तगड़ी कमी है। कुछ एक जीव बुद्धि, क्या बोलूं उनको, जो दूसरे से जाके मिल जाते हैं, वे एक अपना ज़मीर बेच देते हैं। वे गलत है। गलत को गलत कहना चाहिए और अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। और कुछ एक उनके साथ मिल जाते हैं, फिर वे जो मिल जाते हैं उनके भी साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं, हम सब ने ना तो पाप करना है, ना तो खुद पाप करना है, और ना ही पाप होने देना है। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, पाप करने वाला तो खुद पापी होता ही है। जो एक दूसरे का हक छीनता है, वे तो एक अधर्मी होता है, पापी होता ही है। जो लेकिन एक दूसरे का हक छीन रहा है और उसको देख रहा है, अपना हक छीनते हुए देख रहा है, वे भी उस पाप का हकदार होता है। इसलिए ना तो हम पाप करेंगे और ना ही हम पापी बनेंगे। दोस्तों, कुछ सोचने की ज़रूरत है, कुछ समझने की ज़रूरत है। हम सब में एकता होनी बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना, ये तो चलता आ रहा है, जो भी आता है खाता जाता है। मैं इस देश भगत हिंदुस्तानी ग्रुप के माध्यम से 36 बिरादरी का है, जो इसी के माध्यम से आपको फिर बोलना चाहता हूँ, ये एक हम सब की कमी है। ये एक हम सब की बहुत तगड़ी कमी है। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। पहले बताता हूँ मैं आपको, जो मेरे पास कोई सबूत है मैं तभी बोलूँगा, वरना मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। जो बातें चल रही है दाएं बाएं, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं किसी को भी कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कभी कोई भाई टेंशन में आ जाए। मैं जो बातें चलती है उन्हीं बातों के आपको सामने रख रहा हूँ। अगर आपका कोई हक छीन रहा है, आपकी बहुत तगड़ी गलती है। जो आपके लिए खड़ा होता है, जो आपके लिए चिल्लाता है, आप उसके पीछे नहीं मिलते हैं। या तो आप चिल्ला कर बोलो, या आप लिख कर बोलो। जैसे भी आपने बोलना है, अपना हक लेने के लिए बोलो। अगर आप बोल नहीं सकते, तो आप लिख नहीं सकते, आप चिल्ला नहीं सकते। जो इंसान आपके लिए चिल्लाता है, आपका हक दिलाने के लिए चिल्लाता है, उसके साथ तो खड़े हो सकते हो, उसका साथ तो दे सकते हो। प्रिय दोस्तों, आप सबने जो पीछे चला गया है उसको साइड में रख के आप सबने एक होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पूरे गांव ने एक होना ज़रूरी है। जो भी भाई हमसे जुड़ना चाहता है, जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपनी निजी प्रॉब्लम साइड में रख के।
प्रॉब्लम ऐसी हो जो सभी के हक के लिए हो, पूरे गांव के हक के लिए हो, पूरे गांव के जो भला होता हो, उसमें जो हर इंसान का भला होता हो, ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। और उसके लिए आगे आइए, जुड़ने की एक दूसरे से कोशिश कीजिए और सभी गांव को एक सूत्र में बांधिए, एक धागे में बांधिए और एक रखिए। जो एक उनको भी समझाइए, अरे भाई गलत इंसान का कोई भी साथ न दे, ना तो गलती करे ना ही गलत आदमी का साथ दे। मैं फिर बोलता हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो, मैं पूरे मान लिया हिंदुस्तान में जो भी गांव है, तरह तरह की बातें आती रहती है, सभी के लिए ही। दोस्तों, आपस में तालमेल से रहिए, एकता के साथ रहिए। जो आपके हक में कोई आवाज़ उठाता है उसका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े होइए। कोई नहीं आपका हक छीन सकता। मैं फिर बोलता हूँ, जो आपका हक छीनने की कोशिश करेगा उसको बहुत मार खानी पड़ेगी। सरकारें बहुत अच्छी है, बहुत फैसिलिटियाँ दे रही है, हर इंसान के बारे में सोच रही है। इसलिए सरकार को दोस्त मत देना, सरकार को बेकार मत कहना। आप अपना हक छिनवा रहे हो तो अपने आप को ही दोष देना। मेरी फिर आपसे विनती है, जो भाई हमसे जुड़ना चाहता है, जुड़ने की कोशिश कीजिए और अपने पूरे गांव को एकता के सूत्र में बांधिए। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है आगे कौन गांव का मुखिया बनना है, कौन कौन खड़ा है, कौन ना खड़ा है, इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ बेईमानी की जड़ को काटना, मक्कारी की जड़ को काटना और ज़मीन के अंदर से खोद कर निकालना। बिल्कुल खोद कर कैसे निकाल सकते हो आप? जब आप एक हो जाएंगे ना, हम इस बुराई की जड़ को, बेईमानी की जड़ को बिल्कुल साइड में कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर बोलता हूँ, जो भाई जुड़ना चाहता है जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने गांव को आगे बढ़ाइए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दीजिए, अपने जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो एक रात दिन एक करते हैं लोगों के लिए, साथ दीजिए। दोस्तों, गृह मंत्री अनिल विज के बारे में बहुत सी बातें बोलना चाहता हूँ, चलो फिर कोई दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे इंसान है। इनकी अच्छाई जितनी गाई जाए बहुत कम है, बहुत सोचते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। और जो ये कोरोना वायरस महामारी चली हुई है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, बचने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। धन्यवाद।